कितनी अजीबोगरीब बात है ना। पुलवामा को लेकर सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में सनसनीखेज दावा करते हैं कि इन दोनों ने पुलवामा हमले पर उन्हें चुप करा दिया था। सत्यपाल मलिक दावा करते हैं राम माधव और अनिल अंबानी के कथित भ्रष्टाचार पर, मगर सीबीआई पूछताछ के लिए किसको बुलाती है? राम माधव को नहीं बुलाती है। सीबीआई अनिल अंबानी को भी नहीं बुलाती है। सीबीआई बुलाती है सत्यपाल मलिक को। जैसे कि आप लोग अब तक जान गए होंगे कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूरा मुद्दा क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि सत्यपाल मलिक को परेशान किया जा रहा है। आज उन्होंने अपने घर में अपने समुदाय से जुड़े कुछ लोगों को बुलाया था और उनके घर के पास एक पार्क था, वहां पर उन्होंने एक समारोह आयोजित किया था। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने सत्यपाल मलिक को वो समारोह नहीं करने दिया। यह कहा कि यह समारोह करने की आपको इजाजत नहीं है। बाद में सत्यपाल मलिक पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो क्योंकि आप लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं मुझे। गिरफ्तारी नहीं है किसी की, मैंने अपने आप से ऑफर करी थी। बाकी ये कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार नहीं कर रहे तो अभी अनाउंस कर देंगे, खाना खा के अब चले जाना। मेरा आपको बहुत बहुत। जहां गुरनाम सिंह चढ़ूनी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। सत्यपाल मलिक खुद पुलिस थाने चलकर आए थे और हमने अपनी तरफ से किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। मगर बड़ा प्रश्न, सत्यपाल मलिक के कार्यक्रम को क्यों रोका गया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह पहली बार है जब कोई समारोह कर रहा है और इससे पहले कितनी बार पुलिस ने उन पर एक्शन लिया है? बताइए बताइए, कितनी बार एक्शन लिया है? मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि दरअसल पूरा मुद्दा क्या है जिसको लेकर सत्यपाल मलिक को निशाने पर लिया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर खबर। सीबीआई ने रिलायंस इंश्योरेंस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किया तलब। अब खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने नोटिस दिया है। सीबीआई ने अपने नोटिस में सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पूछताछ में शामिल होने को कहा है। सीबीआई सत्यपाल मलिक से इस महीने की 27 और 28 अप्रैल को पूछताछ कर सकती है। सत्यपाल मलिक से अकबर रोड पर एक गेस्ट हाउस में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि सीबीआई ने इस नोटिस और सत्यपाल मलिक से पूछताछ की खबरों को लेकर अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं किया है। अब वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर उनसे पूछताछ की जा रही है? सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ हो सकती है। इन मामलों को लेकर 2 मामले भी दर्ज किए गए थे। ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि सत्यपाल मलिक ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। खबर क्या कहती है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फाइल पास करने के लिए हुआ था पैसे का ऑफर। बता दें, अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। यह रिश्वत 2 परियोजनाओं की फाइल को लेकर दी जा रही थी। इसमें से एक अनिल अंबानी की थी और दूसरे आरएसएस के एक नेता की थी। मुझे दोनों विभागों द्वारा बताया गया था कि यह एक घोटाला है। फिर मैंने उसी आधार पर दोनों सौदे रद्द कर दिए थे। इसी को लेकर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। दोनों की जांच चल रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अनिल अंबानी से इस मुद्दे पर पूछताछ हुई है? इशारा किया जा रहा है राम माधव पर, जो कि आरएसएस के नेता हैं। क्या उनसे कोई पूछताछ की गई है? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे पर उग्र हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का कहना है कि भाई क्या हो गया, सत्यपाल मलिक पर कार्रवाई करने में मोदी सरकार को 1 नहीं 2 नहीं 10 दिन लग गए। सीबीआई ढीली क्यों पड़ गई? क्या सीबीआई अपने मालिक, अपने आका की बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी, इसलिए 10 दिन लग गए?
सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया, वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी, कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की, हमारे 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में। हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। पूरा देश इंतजार कर रहा था और इंतजार कर रहा है कि पुलवामा पर जो खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई कुछ बोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई जानकारी देगा, कोई जवाब देगा, कोई प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर था, सुरक्षा में चूक थी। 5 विमान अगर मुहैया करा दिए जाते जवानों को सीआरपीएफ के, तो ये आतंकी हमले से वो बच सकते थे। सरकार ने वो विमान देने से इनकार कर दिया। यह बात 2019 में 14 फरवरी की शाम को जब प्रधानमंत्री जी को फोन पर सत्यपाल मलिक जी ने बताई कि साहब ये लापरवाही है, ये चूक है जिसके चलते हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा तुम चुप रहो। दोस्तों बात यहां तक सीमित नहीं है। यहां पर कांग्रेस सीधे तौर पर आरएसएस नेता राम माधव पर हमला बोल रही है। वो राम माधव जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि अगर ये बात सही साबित होती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वो जो दावा था ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तमाम जो आरोप है ना वो खोखले साबित होते हैं। मैं चाहूंगा कि राम माधव के मुद्दे पर क्या कहा है पवन खेरा ने, आप भी सुने। कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया हो, अब वो जा रहे हैं। आपको याद होगा यही बात बिना राम माधव का नाम लिए सत्यपाल मलिक जी ने 2021 में भी बोली थी। कहा था आरएसएस के एक व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, वो 1-2 प्रोजेक्ट्स में बड़ी रुचि रख रहे हैं जिसमें 300 करोड़ की रिश्वत इन्हें सत्यपाल मलिक जी को भी मिल सकती है। उसके बाद भी सीबीआई ने सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था 2021 की अक्टूबर में। आज फिर से खबर तो यह आ रही है कि सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट सीबीआई रिकॉर्ड करने वाली है। जिस व्यक्ति का नाम लिया उसके बारे में कोई जानकारी? क्या राम माधव से कोई पूछताछ हुई सीबीआई की तरफ से? कोई और एजेंसी का नोटिस उन्हें गया? अगर गया तो यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इसमें क्यों छिपाया जा रहा है? क्या राम माधव के तार आरएसएस में और ऊपर तक जुड़े हैं? क्या वो प्रधानमंत्री के वाकई नजदीकी हैं? ये तमाम सवाल सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद मुंह बाए खड़े हैं। हम सब इनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये दरअसल है क्या। आपकी स्क्रीन पर सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी अपनी एफआईआर में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड को आरोपी बनाया है, जिसे सतपाल मलिक ने 31 अगस्त 2018 को कथित तौर पर मंजूरी दी थी। इस योजना में अनियमितताओं के आरोप हैं, यानी ढेरों इर्रेगुलरिटीज के आरोप हैं। योजना रद्द होने के बाद भी पहली किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं,
जिन लोगों पर सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं, जिसके आधार पर 27 और 28 तारीख को उनसे पूछताछ होने वाली है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आज सत्यपाल मलिक पर मोदी सरकार जो है वो रहमो करम दिखा रही है, अपना खास बर्ताव दिखा रही है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है। जी हां, करण थापर और प्रशांत टंडन को दिया गया उनका वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने पुलवामा पर यह गंभीर आरोप लगाया था। सुनिए करण थापर को उन्होंने क्या कहा था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि ये हमारी गलती के कारण हुआ कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं करेगा। तमाम न्यूज चैनल्स ने इस खबर का पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया, पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया, पूरी तरह से दफन कर दिया। और मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि होता क्या है, जहर में चीज को दफन करना बहुत आसान होता है, एसिड में किसी चीज को दफन करना बहुत आसान होता है। क्यों? जहर और एसिड क्या? प्राइम टाइम में जो कचरा प्रसारित होता है, जो रोज जहर परोसा जाता है इस देश के दर्शक के लिए, वो एसिड ही तो है, वो पॉइजन ही तो है। पॉइजन और एसिड में किसी चीज को घोलना बहुत आसान होता है। इसलिए सत्यपाल मलिक के दावों को तमाम न्यूज चैनल्स ने उस पर पर्दा डाल दिया था। किसी ने उस पर एक ट्वीट तक नहीं किया था दोस्तों। यह खौफ है इन तमाम न्यूज चैनल्स में मोदी सरकार को लेकर, मोदी सरकार के प्रचार तंत्र को लेकर, मोदी सरकार की ताकत को लेकर। और आज सत्यपाल मलिक को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सत्यपाल मलिक की एक और पहचान है, वो किसान नेता भी कहे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि सत्यपाल मलिक और मोदी सरकार में मतभेद का मुद्दा सिर्फ रिलायंस का भ्रष्टाचार या पुलवामा नहीं है। याद कीजिए, जब किसान आंदोलन हो रहा था तब सत्यपाल मलिक हमेशा किसानों के साथ खड़े थे। याद कीजिए उनका वो पुराना बयान, वो बहुत अहम बयान, जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे और उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी 500 किसान मर चुके हैं टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर। तो बकौल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री ने पलटकर जवाब दिया था, मेरे लिए थोड़ा मरे हैं वो 500 लोग। यह बात प्रधानमंत्री ने कही थी, बकौल सत्यपाल मलिक। तो किसान बिल को लेकर उनका जबरदस्त विरोध था। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान वो दुनिया के सामने लाए थे। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वो दिन है और आज का दिन, एक भी भाजपा के नेता ने, प्रधानमंत्री ने खुद या अमित शाह ने, किसी भी नेता ने उन सत्यपाल मलिक के इस बयान का खंडन नहीं किया। क्यों नहीं किया बताइए? इसका मतलब बयान सच था, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने यह सही कहा था। और सत्यपाल मलिक एक के बाद एक ये मुद्दे उठा रहे थे जिसकी बौखलाहट साफ तौर पर मोदी सरकार में दिखाई दे रही थी। और यही वजह है दोस्तों, 27 और 28 अप्रैल को सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलवामा की बात बहुत बुरी तरह से अखर गई है दोस्तों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पुलवामा पर जैसे ही प्रधानमंत्री पर सवाल उठते हैं तो जिस मुद्दे पर भाजपा अक्सर अपने विरोधियों पर हमला करती है ना, उस मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह से खोखला दिखाई देती है। और वो मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद। पुलवामा को लेकर जो बात सत्यपाल मलिक ने कही थी, जो मैंने आपको अभी अभी सुनाई थी, उससे यह पता चलता है कि ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये छद्म राष्ट्रवाद है। सैनिकों को लेकर जो आप तमाम बातें कहते हैं वो महज सतही बातें थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। और यही नहीं दोस्तों, कुछ दिनों से एनसीपी,
शरद पवार, अजीत पवार, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे थे, अचानक शरद पवार का एक ऐसा बयान आया है जिसमें उन्होंने पुलवामा मुद्दे पर सीधे मोदी सरकार पर सवाल उठाया। दोस्तों, खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कई बातों का खुलासा किया था, जिसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। विपक्ष सरकार पर टूट पड़ी है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कई बातों का खुलासा किया है। हमने इस पर कोई जांच होते नहीं देखा। 40 जवानों की जान गई है। सीआरपीएफ द्वारा विमानों की मांग की गई थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। पूर्व राज्यपाल ने यह भी खुलासा किया था कि उन्हें घटना के बारे में तथ्यों का खुलासा नहीं करने दिया गया था, और यह आरोप उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर लगाया था। बहरहाल यह मामला बहुत दिलचस्प हो गया दोस्तों। आने वाले दिनों में जबरदस्त इसमें पेचीदगियां आने वाली हैं, जबरदस्त करवटें बदलेगा यह मामला, और यकीन मानिए मोदी सरकार इस मुद्दे पर जितना ज्यादा उग्र होगी, वो मामले में उतना ज्यादा उलझती जाएगी, फंसती जाएगी, और ये सत्यपाल मलिक हैं, ये मत भूलिएगा आप। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।